ये अब आगे कल वाला इशू मैंने बताया था मैरिटल रेप पे कल भी मैंने किया था, और ये आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, सुना सकते हो घर में, और डिस्कस करो घरों में। क्यों नहीं होता डिस्कस? स्कूल में क्यों नहीं डिस्कस होता? कॉलेज में क्यों नहीं आपके टीचर्स डिस्कस करते इस इशू को? अब इशू क्या है? ये इशू है कि हम समझ रहे हैं कि शादी के बाद जो है हस्बैंड की टोटल राइट ओवर अ वुमन, ओवर हर डिग्निटी एंड प्राइवेसी। क्या औरत की कोई डिग्निटी प्राइवेसी नहीं है? शादी होगी तो शी लूजेज दैट, क्योंकि विदाउट शादी कुछ होता है तो बहुत हीनियस क्राइम है, फिर तो जेल में सजाए मौत और पता नहीं क्या क्या है। अगर शादी के बिना रेप होता है, शादी में रेप हो तो इफ़ शी इज़ नॉट रेडी, ये उसका मन नहीं है, तो ये इशू है। और ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव लीगलाइज्ड दिस। इसको तो हमने क्या है, पूरी ऑनर ड्यूटी शेम औरत के ऊपर है। घर की इज्जत औरत है भाई, आदमी की क्यों नहीं इज्जत है? निखट्टू राम की जो काम नहीं कर रहा, सिगरेट पी रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, उस पर इज्जत नहीं है। वो रेप करके आ जाए तो उसको छुपा लेंगे, बट लड़की के साथ कुछ हो जाए तो हमारी इज्जत गई। ये हमारे दिमाग में डाल रखा है ना? तो द बिलीव दैट नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद इन मैरिज is in some way different from non-consensual sex outside marriage is premised on this archaic view that marriage renders women their husband's property. कि non-consensual sex outside marriage is a crime, but inside marriage is okay. इसका मतलब वो प्रॉपर्टी बन गई क्योंकि 20 लोगों के आगे फेरे हो गए, या आपने निकाह कर दिया, या आपने चर्च में कर लिया, तो अब क्राइम नहीं है। ये नहीं हुई होती फॉर्मेलिटी तो क्राइम था। देखो क्या लॉजिकली क्या है। दिस गोज अगेंस्ट द वेरी टेनेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर्स as it reiterated its affidavit, empowerment of women from economic freedom to safe mobility is core policy. ये क्यों सरकारें फ्री बस देती हैं? फ्री है, एक मोबिलिटी मिलती है, साइकिल देती हैं लड़की को, मोबिलिटी मिलती है, काम करने का जज्बा होता है, नौकरी पे जाने का, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। तो गवर्नमेंट तो यही चाहती है, यही हमेशा बात करती है। फिर गवर्नमेंट ऑल्सो आर्ग्यूज कंसेंट विद इन मैरिजेस फॉर लेजिस्लेचर टू डिसाइड अपॉन. What Supreme Court is doing is deciding upon the unconstitutionality of the said provision. It is in fact the court's job to do this. कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और होना चाहिए, क्योंकि nobody has right on the body of a woman. ये मेन प्रेमाइस है, एटलीस्ट ऑल द गर्ल्स एंड विमेन जो मेरा DNA देख रही है उनके लिए। इट इज योर बॉडी बिलोंग्स टू यू एंड नो वन, मैरिज और नो मैरिज, गिव्स द राइट टू वायलेट योर डिग्निटी एंड योर प्राइवेसी। ये इशू है। ऐसे करोगे डिबेट में बात